नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज की, यानी कि औसत। औसत में अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, कुछ सवाल देखे। आज हम लोगों ने उसी में आगे सवाल देखेंगे। और आज जो सवाल देखेंगे हम लोग वो कुछ प्रीवियस ईयर से भी उठाए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं एवरेज के, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और जिनका आंसर हम याद में हो जाता है कई बार, और यार आप कह सकते हैं मेथड याद हो जाता है और आप वही आंसर टिक लगा के आते हैं। ये कुछ वैसे चुनिंदा सवाल आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल कह रहा है मिस्टर रवी's फैमिली हैज 12 मेल्स। एक रवि जी हैं, इनकी फैमिली में 12 मेल हैं और कुछ फीमेल। मैंने मान लिया यहां पर एक्स फीमेल थी। 12 मेल है, एक्स फीमेल है। द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ राइस। अब इनके यहां जो चावल की खपत है वो 8 kg पर पर्सन है। ठीक है, 8 kg है। ठीक है, एवरेज मंथली मतलब आपके यहां जो पर डे पे जो कंजम्पशन हो रहा है एवरेज का इन लोगों में, वो कितना हो रहा है? 8 kg हो रहा है। ठीक है, इफ इन केस ऑफ मेल द एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ राइस इज 10 kg। मेल के लिए कितना है? 10 kg। तो 12 इंटू 10, ये किसके लिए हो गया? मेल के लिए। मेल इतना कंजम्पशन कर रहे हैं। और 5 kg इन केस ऑफ फीमेल। अब 5 kg इन केस ऑफ फीमेल, तो इसका मतलब क्या है? 5 इंटू एक्स। ये भी आपका टोटल कंजम्पशन है, ये भी आपका टोटल कंजम्पशन है, यानी इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो आपने कहा 120 प्लस 5x, 120 प्लस 5x बराबर हो जाएगा 96 प्लस 8x। ये इधर आ गया तो 24 इक्वल टू 3x। 96 120 माइनस 96 24, 8 माइनस 5 3x। 3 से 24 चला गया, 8 बार x की वैल्यू आ गई आपकी 8, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 8 फीमेल है यहां पर। अब देखो, अगर हम इसे जल्दी करना चाहें, ठीक है, अपना वही पहला वाला, एक में जितने की कमी आ रही है दूसरे में उतने की वृद्धि होनी चाहिए, और एक में जितने की वृद्धि है दूसरे में उतने की ही कमी होनी चाहिए। यहां पे कितने ज्यादा है? एवरेज है 8, यहां पे कंजम्पशन हो रहा है 10, यानी 2 ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 2 ज्यादा आ रहा है। कितनों के लिए? 12 मेल्स के लिए। एक मेल के लिए 2 किलो ज्यादा है, तो 12 मेल्स के लिए 2 इंटू 12 ज्यादा है। जबकि फीमेल्स में क्या है? कमी है। कितने की कमी है? यहां पे देखिए 3 की कमी है। पर फीमेल में 3 की कमी है, तो 3 की कमी है पर फीमेल में। जितना यहां पे ज्यादा आ रहा है उतना यहां पे कम होना चाहिए। अब आपने इसे करा तो 3 से ये आपका चला गया 4 बार, 4 2 8, x की वैल्यू आ गई 8। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एवरेज वेट ऑफ m बॉयज इज 43 kg। 43 kg है, m बॉयज है, तो इनका एवरेज कितना है? 43, यानी टोटल वेट इनका हो जाएगा 43 m। अभी ये कह रह सकते हैं, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द टीचर हु वेज 63 kg इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 45 kg। यानी हम कह रहे हैं अगर 43 m में हम 63 जोड़ दें तब ये आपका क्या हो जाएगा? नया टोटल हो जाएगा। और ये नया टोटल, क्योंकि एवरेज नया 45 है, इंटू m प्लस 1 हो जाएगा। सही है? m प्लस 1 क्यों? पहले m लड़के थे, एक टीचर और आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो ये हो गया 43m प्लस 63 इक्वल टू 45m प्लस 45। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास कितना हो गया? 18, 45 माइनस 63, 18 इक्वल टू 2m। तो 2m की वैल्यू आ गई 9, m की वैल्यू आ गई 9, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे हम क्या कह सकते हैं। सवाल की बात करूं तो पहले एवरेज वेट था 43, अब हो गया है 45, यानी 2 किलो की वृद्धि हो रही है। 2 किलो की वृद्धि हो रही है हर व्यक्ति में, जब एवरेज आपसे ये फैकल्टी कितना ज्यादा है? टीचर कितना ज्यादा है? 18 किलो ज्यादा है। टीचर 18 किलो ज्यादा है एवरेज से, तो हर व्यक्ति का 2 किलो बढ़ रहा है। हर m स्टूडेंट का 2 किलो बढ़ रहा है, जब टीचर एवरेज से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है।
तो 18 ज्यादा हो रहा है, पर केस में 2 बढ़ रहा है, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 9 आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 45 एवरेज होना ही होना था, m लोग हैं, सबका वेट 2 ज्यादा हो रहा है, 45 एवरेज होना था, m लोगों का 2 किलो बढ़ गया, तो टीचर की वेट आ गया 63। तो यहां से भी आप कह सकते हैं m इक्वल टू 18/2 यानी कि 9 आंसर। सही है, तो ऑप्शन थर्ड 9 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन अ ईयर, क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन इन अ ईयर फॉर फर्स्ट 5 मंथ इज ₹5,000। पहले 5 महीने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो 5,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पे, 5 इंटू 5,000 25,000, ठीक है, 5 इंटू 5,000 25,000। एंड नेक्स्ट 7th मंथ इज 5400। अगले 7 महीने के लिए कितना है, 5,400 है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो आया, 7 4 28, 2 कैरी, 7 5 35, 2 कैरी था, इतना हो गया। ये इसके 12 महीने का खर्च है। एंड ही सेव्स ₹2300, और वो क्या कर रहा है, 2300 रुपए बचाता भी है। तो टोटल आपने खर्चा और सेविंग को ऐड कर लेना है, तो मंथली ईयरली इनकम आ जाएगी। हमने ऐड किया तो 2 जीरो, 8 और 3 11, 1 कैरी, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से मैंने इसे डिवाइड किया, 12 से मैंने इसे डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 12 5 जा कितना होता है आपका, 12 5 जा 60, बचा कितना 5, 51 हो गया। फिर आपने कहा 12 3 जा 48, 51 था 48, बचा कितना 30, बचा कितना 30, 30 से कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, 12 2 जा 24, बचा कितना 6, 60 हो गया 5, 5 3 7 5, सॉरी 4 होगा यहां पर, 51 था ना, तो 5 4 जा 48 होता है। मैं 48 बोल रहा था, गलती से वहां पे 4 से बोला भी था, लिख गए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना, टाइपिंग मतलब पढ़ाते वक्त दिमाग में उधर वो चलता रहता है। तो चलिए ये क्या हो जाता है, 5425 हो जाता है। एक बार इसको और देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि 5 महीने का ये है आपका 5,000, तो ये आपका रहा था 25,000। फिर आपने कहा 7 महीने का 5,400, यहां से आपका आ रहा था 1 0 2 0 8 28, 2 कैरी 7 5 37। इसके अलावा 2300 रुपए बच रहे थे, आपने इसे ऐड किया था तो आपका आता 00156, है ना। और फिर आपने इसे एवरेज निकालने के लिए क्या किया, 12 महीने की बात हो रही है, 12 से डिवाइड किया तो ये 5 बार गया, 60, 5 बचा 51, 12 4 जा 48, कितना बचा 3 30, 2 24, 6 बचा 65, तो 5425 आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर आप इसकी कोई ट्रिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसकी ट्रिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जितना हमें कभी भी कॉमन दिखता है, यहां पे इन दोनों में 5,000 तो आ ही रहा है, 5,000 तो आ ही रहा है, ये हमें कंफर्म है, ठीक है। अब 5,000 आ ही रहा है तो आपने कहा 5,000 तो मेरे पास बन ही गया। इसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 400 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है 7 महीने के लिए, 400 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है 7 महीने के लिए, यानी 2800 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस 2300 रुपए ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐड करा तो 2 0 11 1 5100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे थे। आपने इसे 12 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, ये कितनी बार चला गया 4 आपका 2 5, है ना, 12 4 जा 48, 3 बचा 30, 12 2 जा 24, 6 बचा 60, 12 5 जा 60। तो 5,000 के अलावा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 425, 425 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5425। आंसर क्या हो जाएगा 5425, पहला।
अच्छा, इसमें कई हम ऑप्शन से भी खेल सकते थे। ऑप्शन से कैसे खेल सकते थे? मैंने देखा 5400 तो सब आंसर में आ रहा है, यानी 5400 से आंसर बड़ा होगा, तो मैंने इसको भी नहीं लिया। मैंने कहा 5400 ये है, ये तो ऐसे ही रहने दो। ये आपका 5000 है, यानी आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। 5000 है यानी आपको इसको लिए 400 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो 400 रुपए कितने महीनों के लिए एक्स्ट्रा चाहिए? 5 महीने के लिए, यानी 2000 रुपए आपको चाहिए। 2000 रुपए आपको चाहिए। अगर 2000 मिल जाएगा तो ये पूरा 12 महीने का 5400 पक्का। तो आपने क्या किया, इससे 2000 निकाल लिया। 5400 मुझे दिख रहा था, मुझे दिखा ये 400 कम है कितने से, 5 महीने, तो 400 इंटू 5 2000। मैंने 2300 में से 2000 निकाल दिया, बचा कितना, 300। 300 डिवाइड बाय 12 25, यानी कि 5400 था ही, 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, 5425 एक्स्ट्रा। यानी मुझे ये पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मेरे को दिमाग में आया 400 कम है, 400 इंटू 5 2000, तो 2000 यहां से हटा दिए, 300 बचा। 300 जो बचा है वो 12 महीने में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 12 महीने में इक्वली डिवाइड हो गया तो 25 आया। 300 डिवाइड बाय 25। अब मैं आगे भी चेक नहीं करूंगा, मेरे को पता है 54 में ही सब दिख रहा है, तो 5425 होगा। 300 डिवाइड बाय 12 25 होता है, तो 12 54 25 आंसर होगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं, हमने देखा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 54 से। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ऑल 11 प्लेयर्स ऑफ CSK इज 50 kg। 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 50 किलो है, यानी 550 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 लाइट वेट, पहले 6 लाइट वेट वाले लोगों का वेट कितना है, 6 इंटू 49। 6 इंटू 49, तो आपने कहा 9 6 54, 4 5 कैरी 25, 294 हो गया, 294। एंड दैट ऑफ द 6 हैवीएस्ट, अब 6 हैवीएस्ट लोग हैं, इनका जो वेट है वो कितना है, 52। इनका जो वेट है वो आपका कितना है, 52। 52 इंटू 6 किया तो 312। ये कितना हो गया, 312 हो जाएगा। 6 2 12, 1 6 5 30, 31, 312। तो अब आपको क्या पता चला, आपको पूछा जा रहा है छठवें व्यक्ति को, अगर इन 11 को लाइट मतलब जो सबसे कम है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, इस तरीके से अगर अरेंज करें, चाहे लाइट में चाहे हैवी में, जो छठवें नंबर पे आएगा, क्योंकि वो बीच वाला है तो बीच वाला नंबर दोनों तरफ से सेम होगा। चाहे आप आगे से ले लो चाहे पीछे से ले लो, जो 6 नंबर पे होगा वो बीच में आ रहा है, तो अब उसका वेट पूछ रहे हैं। तो आप बात समझो, यहां पे बात हो रही थी 11 लोगों की और यहां पे बात हो रही है 12 लोगों की। यानी जो छठवें नंबर पे व्यक्ति आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों जगह आ जा रहा है। वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी इनका जो टोटल होगा, टोटल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 606। टोटल कर दूंगा कितना हो जाएगा, 606। ये 606 550 से जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो छठवें नंबर का व्यक्ति है वो 1 2 3 4 5 यहां पे भी आ गया, 6 7 8 9 10 11 यहां से भी छठवें पे आ गया। क्योंकि वो बीच में आ रहा है तो वो क्या हो गया, इस वाले में भी काउंट हो गया, इस वाले में 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। आंसर हो जाएगा 56। आंसर कितना हो जाएगा, 56। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको ट्रिक से अप्लाई करना चाहूं तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है कि ये एवरेज से कितना कम आ रहा है, ये एवरेज से 1 कम आ रहा है। एवरेज से 1 कम आ रहा है कितने लोगों में, 6। यहां पे कितना आ रहा है, एवरेज से 2 ज्यादा आ रहा है। एवरेज से ये कम आ रहा था तो माइनस, एवरेज से 2 ज्यादा आ रहा है तो 12। 6 लोग हैं, ऐसे कर लिया, 1 कम आ रहा है 6 लोगों के लिए, यहां पे आपका क्या हो रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है 6 लोगों के लिए, तो यहां पे आपका टोटल कितना हो गया, 2 ज्यादा आ रहा है ना, तो ये आपका आ गया 12 माइनस 6 यानी 6, तो 50 से 6 ज्यादा होगा, 50 से 6 ज्यादा हो गया, यानी 56 आंसर होगा। क्लियर? आपने नेट इफेक्ट निकाला 1 किलो का 6 पर, 2 किलो का 6 पर, तो नेट इफेक्ट 6 का आ रहा है, यानी एवरेज से 6 ज्यादा है वो, तो 50। अब यहां पे अगर माइनस का आ जाता, मान लो यहां पे अगर माइनस का आ जाता तो फिर से हम वही केस कर लेते। ठीक, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 56। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अ शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे, मंडे को बंद रहती है. द एवरेज सेल्स पर डे फॉर रिमेनिंग 6 डे ऑफ द वीक इज 15640. यानी जिस दिन नहीं हो रहा है उस दिन 6 दिन के लिए आपकी सेल है 15640. एंड द एवरेज सेल ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे इज, अब बाकी 5 दिनों की एवरेज सेल आपकी कितनी है, इतनी है. तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है आपने निकाला, तो ये आपका आ गया 6 10, ये आपका 6, 3 में से 2 गया 1 5 1516. ये 1516 का डिफरेंस आ रहा है और कितने महीने के लिए आ रहा है, 5 महीने के लिए. कितने महीने के लिए आ रहा है, 5 महीने के लिए. तो ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75, 7580 एक्स्ट्रा आ रहा है. 7580 किससे एक्स्ट्रा आ रहा है, 15640 से एक्स्ट्रा आ रहा होगा. एवरेज से इतना ज्यादा लाएगा तब जाके एवरेज उस दिन संडे की सेल क्या होनी चाहिए, आपकी एवरेज सेल से कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 7580. क्यों, क्योंकि बाकी दिनों की सेल टोटल में इतनी कम हो रही है, तो वो सब संडे को आपको आना पड़ेगा संडे की सेल में. तो 0 8 4 12 1 2 3 हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, 12 1, यहां पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 1 13 3 और 2. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन 1 23220. आंसर हो जाएगा 23220, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल कह रहा है द एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट 4 days ऑफ द मंथ वॉज रिपोर्टेड एज 58 डिग्री. पहले 4 दिन का, यानी एक फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इनका जो एवरेज है वो आपका कितना है, 58. तो टोटल कितना हो जाएगा, 58 इंटू 4, ठीक है. इसी के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का जो टोटल है वो है 60. तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4. अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ इज 7:8. आप देखिए फर्स्ट और फिफ्थ का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसको इसमें से माइनस कर दें. तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, या एक काम करते हैं ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, है ना. तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सब माइनस कर दिया. तो आप देखेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये माइनस में चलेगा. तो 5th डे का माइनस फर्स्ट डे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 आपने कॉमन ले लिया तो 60 माइनस 58, 2 का डिफरेंस आया, 2 इंटू 4 8. ये डिफरेंस कितने का हो गया, 8. अब आपको पता है ये 7:8 दे रखा है, तो एक रेशियो का डिफरेंस 8 के बराबर, एक रेशियो का डिफरेंस 8 के बराबर. तो कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे कितना है, 7, 7 8 जा 56, आंसर आ गया 7 8 जा 56. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया. अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस हम पहले ही निगलेक्ट कर सकते थे. कैसे निगलेक्ट कर सकते थे, हम निगलेक्ट इस तरीके से कर सकते थे कि 49 कभी हो ही नहीं सकता, 53.9 कभी हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, जो भी टेम्परेचर होगा वो 58 के आसपास का होगा और 60 के आसपास होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का डिफरेंस होगा. इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं हो सकता. क्लियर है, क्योंकि 58 और 60 में 2 का डिफरेंस है, तो लगभग 2-4 का डिफरेंस होगा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता. क्लियर, चलो बहुत बढ़िया. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए. तो अगला सवाल कह रहा है 3 मैथ्स क्लासेस XYZ टेक एन अलजेब्रा टेस्ट. अब ये आपका इतना पेटेंट सवाल है, ये एसएससी मेंस में आया है, एसएससी CHSL में आया है, एक बार रेलवे में भी आया है प्रीवियस ईयर में, तो बहुत जगह ये सवाल पूछा गया. इसका आंसर बच्चों को याद होता है. चलिए, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको कैसे करेंगे. इवन एलिगेशन से कई लोग इसे करते हैं. हम लोग कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा लीजिए, कोई भी लगा दीजिए जिसमें आपको आसानी हो. यहां पे कह रहे हैं द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X इज 83. अब मान लीजिए क्लास X में X बच्चे थे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 83X. द एवरेज स्कोर बाय क्लास Y, अगर Y में Y बच्चे हैं तो इसका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 76Y. द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Z इज 85. तो अगर इसमें Z बच्चे हैं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 85Z.
द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स एंड वाई इज 79। एक्स और वाई का एवरेज स्कोर है 79। तो एक्स और वाई का एवरेज स्कोर यानी 83x प्लस 76y बराबर हो जाना चाहिए, कितना है एक्स और वाई, 79x प्लस कितना 79y। ठीक है, अब आपने ये इधर लेके गए तो ये आ गया 4x इक्वल टू 3y। तो x और y का रेशियो हो जाएगा आपका 3:4। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कहा जाएगा yz है 81। अब yz 81 है तो आप कहेंगे 76y प्लस 85z बराबर हो जाएगा 81x y प्लस 81z। ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहां से आपका कितना आ गया 4z बराबर, ये इधर आ जाएगा 5y। 4z बराबर 5y। तो आप कह सकते हैं y रेशियो z बराबर हो जाएगा, y रेशियो z किसके बराबर हो जाएगा 4:5 के। अब यहां से पता चला x y और z का रेशियो, एक्स वाई जेड का रेशियो हम बता सकते हैं। यहां पर एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो जाएगा, जब x 3 है तो y कितना है 4, जब x 3 है तो y 4 है, और जब y 4 है तो z 5 है। ये आप याद रखिए, जब x 3 है तो y 4 है, और जब y 4 है तो z 5। तो हमने कहा x रेशियो y रेशियो z अगर 3 4 5 आ रहा है तो हम इसी पे खेलेंगे, है ना। इन्हीं को ले लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट x में 3 थे तो आपका भी ये टोटल कितना हो जाएगा 83 इंटू 3। 83 इंटू 3। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास y इज 76। तो आप कहेंगे 76 इंटू 4। 76 इंटू 4। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास z इज 85। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास z इज 85 इंटू 5। ठीक है, केस हो गया। और इसको डिवाइड कितने से कर देंगे 3 + 4 + 5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 9 249 प्लस ये कितना हो जाएगा 24 2 कैरी 304 प्लस 425 और डिवाइड बाय, इसको हम ऐड करके एक बार में ही लिख देते हैं। तो 5 4 9 9 और 9 18, एक कैरी 1 और 2 3 3 और 4 7। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 978 डिवाइड बाय 3 + 4 7 7 + 5 12। 12 से मैंने इसे डिवाइड किया तो 12 से कितनी बार जाएगा 12 8 जा 96। 1 बचा आपका कितना हो जाएगा 18 18 एक बार कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगाया 60 हो गया 5 81.5। ये आपका बहुत लेंदी है, ये आपके हाई लेवल के एग्जाम्स में आ जाता है, पर इसका आंसर अगर आप चाहें तो 81.5 होता है। याद रख सकते हैं इन डेटा के साथ, और जब भी ऐसा सवाल आए आंसर लगा सकते हैं बिना सॉल्व करे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 25 ईयर्स। जब इनकी शादी हुई थी तब इनकी जो एवरेज एज थी वो 25 साल थी। किनकी, जब हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी तब उनकी एवरेज एज कितनी थी 25 साल। ठीक, अब कह रहे अ सन वाज बोर्न टू देम 2 years आफ्टर देयर मैरिज। अब 2 साल बाद बच्चा हुआ तो तब एज कितनी होनी चाहिए, दोनों की एज में 2 साल की वृद्धि, 25 + 2 27 होनी चाहिए। अब ये 27 × 2 54, यानी हस्बैंड और वाइफ की एज जब इनका बेटा पैदा हुआ तो 54 थी टोटल। सही। द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 3 मेंबर्स। अब किन की बात हो रही है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, इन तीनों की जो एवरेज एज अब है वो कितनी है। एवरेज एज अब इन तीनों की कितनी है। यहां पे अगर सन को भी हम इंक्लूड कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस समय सन पैदा हुआ है तो उसकी एज 0 होगी, कोई इफेक्ट आएगा नहीं। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं इस हिसाब से, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, ये कितना हो गया 54। अब जो भी प्रेजेंट एज है मान लीजिए x साल बाद
ये कितने के बराबर हो जा रहा है? x साल बाद ये अब हो जा रहा है 24, तो 24 इंटू 3 यानी 72। अब आपको पता है ये इससे कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ये 18 ज्यादा क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति की आयु में x साल की वृद्धि हो गई। हर व्यक्ति की आयु में x साल की वृद्धि हो गई, तो 3 लोगों में x साल की वृद्धि हुई तो 3x की वृद्धि हो रही है। 3x 18 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 6। अब ये क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी ईयर्स इज इट सिंस द कपल गॉट मैरिड। अब जो कपल है वो कितने साल पहले शादी हुई उनकी? तो भैया देखो, जो बच्चे की आयु है वो 6 साल है ना, उससे 2 साल पहले उनकी आयु शादी हुई थी। बच्चे की आयु है 6, 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो 6 + 2 8, यानी 8 साल पहले उनकी शादी हुई। बच्चा कितने साल पहले हुआ होगा? 6 साल पहले हुआ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 5 member was 17 years। एक फैमिली है जिसकी एवरेज एज जो है 5 लोगों की वो 17 साल थी। अब बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। अब देखो, अगर बच्चा पैदा नहीं होता, अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो एवरेज एज कितनी होनी चाहिए थी? 17 + 3 20 होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो एवरेज एज कितनी होनी चाहिए थी? 20 होनी चाहिए थी। पर एवरेज एज आ कितनी रही है? 17 आ रही है। एवरेज एज आ कितनी रही है? 17 आ रही है। तो हम कह सकते हैं 5 लोगों की एज होती 20 × 5 100। 17 आ रही है कितने लोगों के लिए? 6 लोगों के लिए, क्योंकि बच्चा भी बॉर्न हो गया, बच्चा इंक्लूड हो रहा है, तो कितनी हो जा रही है? 17 × 6। तो अब ये कितना हो गया? 7 × 6 = 42, 4 102। यानी यहां पर 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 2 एक्स्ट्रा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बच्चे की एज उतनी है। 2 एक्स्ट्रा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बच्चे की एज उतनी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 2। अब इसे अपने मेथड से कैसे करते? हमें पता है 20 होनी चाहिए थी, 17 है। 20 होनी चाहिए थी, 17 है, या आप ये कह सकते हैं 3 लोगों की एज 17 एवरेज आ रहा है। एवरेज 17 आ रहा है, बच्चा 17 साल का नहीं हो सकता। बच्चे में 3 साल 5 लोगों का ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है, तो हर 5 व्यक्तियों का जो वो है टोटल, वो 3 साल से कम हो रहा है। यानी 17 एवरेज हो रहा है, इसमें 3 × 5 बच्चा बाकी सारे अडल्ट से ले रहा है। 3 × 5 15, तो 17 में से 15 हटा दिए, 2 आंसर आ गया। सिंपल, एक लाइन में आंसर हो गया। सिंपल, एक लाइन में आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड 2। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ कपल एट द टाइम ऑफ मैरिज वाज 25 ईयर्स। जब 2 हस्बैंड वाइफ की शादी हुई तब उनकी जो एवरेज एज थी वो 25 साल थी। तो हस्बैंड प्लस वाइफ, क्या कह रहे हैं? हस्बैंड प्लस वाइफ की जो टोटल एज हो जाएगी वो 25 × 2 50 हो जाएगी। ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड वॉज 18 ईयर्स। यानी आप कह सकते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन। अब ये जो सन है इसकी एज इस वक्त 0 है। सन की एज कितनी है इस वक्त? 0 है। तो ये हो जा रहा है 18 × 3 54। तो आप क्या कह सकते हैं? यहां पे आप देखिए 4 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 4 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। और कितने लोगों के लिए हो रहा है? 1 2, क्योंकि ये तो पैदा हुआ है तो इसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो 2। यानी ये जब बच्चा पैदा हुआ है तो ये शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ है। ये शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ है। फिर कह रहे द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द सेकेंड चाइल्ड वॉज बोर्न वॉज 15 ईयर्स। अब क्या हुआ है? हस्बैंड वाइफ, पहली चाइल्ड जो हुआ है बच्चा, ठीक है, फिर दूसरा बच्चा, इसकी एज इस वक्त 0 है और ये हो जा रहा है कितना आपका हो गया है? जस्ट द सेकेंड चाइल्ड वॉज 15। ये आपका कितना हो गया? 15 × 4, क्योंकि अब 4 लोग हो गए। ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 60। 6 से बढ़ गया। अब ये 6 से क्यों बढ़ा? ये 6 से इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहां पे आप देखिए 6 से बढ़ा। ये कितने लोगों के लिए? 1 2 3 लोगों की एज की वजह से ये 6 से बढ़ा है। 3 लोगों की एज की वजह से
यानी पर हेड 2 साल इंक्रीमेंट, यानी यहां से यहां तक 2 साल, यानी जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा सेकंड वाला तो पहले वाले की एज 2 साल होगी। सही है। अच्छा फिर आगे बढ़े, कह रहे द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द थर्ड एंड द फोर्थ चिल्ड्रन वर बोर्न वाज 12 ईयर्स। अच्छा, जब हस्बैंड वाइफ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और थर्ड और फोर्थ की एज कितनी होनी चाहिए 0, थर्ड और फोर्थ की एज कितनी होनी चाहिए 0, तब कितना एवरेज है 12 साल, तब कितना एज है 12 साल, तो 12 इंटू 4 और 2 6, 72 हो गया। यानी कितने का इंक्रीमेंट है 12 का इंक्रीमेंट है। 12 का इंक्रीमेंट क्यों है, 12 का इंक्रीमेंट 1 2 3 4 लोगों की एज की वजह से है, यानी पर हेड 3 साल की ग्रोथ हुई, पर हेड 3 साल की ग्रोथ हो गई। ठीक है। अब वो कह रहे इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 पर्सन इज 15, अब क्या है एवरेज कितना हो गया 15 हो गया। अब आपको पता है अब कोई आया तो है नहीं, यानी पर व्यक्ति की एज में 3 साल का ग्रोथ हो जाएगा। इस वक्त सारे व्यक्ति की एज में कितने का ग्रोथ हो जाएगा, 12 से 15 हुआ ना 3 साल, तो सबकी एज में कितना ग्रोथ हो गया 3 साल का। अब कह रहे हैं हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड कितना ओल्ड है, तो 3 3 6 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन 4, आंसर कितना आ गया ऑप्शन 4। सही है। क्या किया आपने यहां पे निकाला, पहले कितने साल के बाद की बात हो रही, फिर कितने साल, फिर कितने साल, फिर कितने साल, एंड सो ऑन आप निकालते चले गए, तो आपको पता चला 3 3 6 और 2 8 साल हो चुके हैं बच्चे को पैदा हुए। क्लियर। बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। चलिए, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आज का सेशन आपने एंजॉय किया है, तो अपने दोस्तों को बताएं वीडियो गुरु के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग हर चैप्टर वाइज। पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।